तो पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो निष्कर्ष निकाला जाओ सारी कथाओं का। ये जड़ी बूटी तो सबने पता था, या तुलसा है या फलानी है या है, तो उनकी जड़ी उसका जो औषधि बना वो है वैद्य। तो ये दास है इस अध्यात्म मार्ग का वैद्य, और जड़ी बनाकर भगवान डर गए थे सतनाम और सार नाम की, जो आज दास के समझ में आ गई, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। लाखों लोगों का रोग नाश हो गया, घर में वृद्धि होने लगी, सन्नी संतान को संतान मिल रहा है, निरोग हो रहा है, और फिर ज्ञान ऐसा प्रबल आत्मा को गदगद कर देता है। अपने आत्माओं, धर्मदास जी को परमात्मा ने तो थोड़े उदाहरण दिए थे दास ने, क्योंकि वो तो भगवान थे, अपने बारे में कहे तो ना समझ में आओ। इसीलिए एक गुरु की, एक दास की आवश्यकता होती है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन करवावे। तो ये दास है इस विश्व में परमात्मा से मिलाने वाला, सच्चा ज्ञान बताने वाला, और काल के बंध से छुड़वाने वाला। अब दूसरा प्रसंग था धर्मदास जी का कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी चावल खा के और उसको धनी बना दिया, उसका एक महल बना दिया। परमात्मा बोले, एक राजा का मित्र, उसके लिए कोई खास बात है? तुम आप बताते हो श्री राम कृष्ण जी तो राजा थे द्वारका के, एक मित्र के लिए एक ढूंढ बना दिया छोटा सा, एक दे दिए उसमें 200 से 400 रुपये, वो सारी उम्र बतेरे उसको, तो इसी से भगवान मान लिया। अब ये दास बताएगा। अपने आत्माओं, वैसे थोड़ी सी जो शिक्षाएं हैं, क्योंकि जो हम पहले ज्ञान सुना करते थे वो ज्ञान समझ लो प्राइमरी स्तर का था। ब्रह्मा विष्णु महेश को ये भगवान मानते थे, तो ये ज्ञान प्राथमिक पहली 5वीं कक्षा तक का समझो, और जो काल को ब्रह्म को भगवान मानते थे वो मैट्रिक तक का ज्ञान समझो, उनकी बुद्धि मैट्रिक तक समझो। लेकिन विधि ठीक ना होने से और वैसे उनको मान लेने से, वो ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं था। अब जैसे हम कथा सुना करते सुदामा और कृष्ण जी की, अब इन कथाओं से भी थोड़ा सा निष्कर्ष हम साथ लेकर चलेंगे, तभी हम, क्योंकि बच्चा जो 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं पढ़ ले तभी तो अगली पढ़ाई पढ़ सकता है, उसी 11वीं में कैसे हो सकता है? तो वो पढ़ाई पहले आपको पढ़ाकर आगे चलेंगे। श्री कृष्ण जी बालकपन में और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे, और सुदामा ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण भगवान से के ज्ञान से अवश्य परिचित होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि जो जैसा कर्म किया हुआ है वैसा ही फल मिलता है। सुदामा और कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करके अलग अलग वो द्वारका के राजा बन गए। वो अपना एक ब्राह्मण, गरीब निर्धन ब्राह्मण था, 3-4 बालक थे, निर्वाह बिल्कुल नहीं चल रहा था, कई बार तो भूखे रह जाते थे, बच्चे भी रोया करते थे रोटियों को। अब सुदामा गणा निर्धन था, उसकी पत्नी बहुत बार कहा करती थी कि आप कहते हो श्री कृष्ण राजा हैं, वो मेरे क्लास फेलो घनी इज्जत करा करे, आप जाओ कुछ धन मांग लो, आप तो ब्राह्मण हो। सुदामा ने कहा, ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता, भिखारी का होता है, मर जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। लेकिन उस मिश्राणी के घड़ा कहने से, बार बार कहने से वो विवश हो गया कि चल, या कहती हो तो मैं चला जाता हूं पर मांगू कति नहीं। वो कहा करता था सुदामा कि मेरे भाग में नहीं है, मैंने पिछले जन्म में धर्म नहीं करा, क्या कोई पुण्य नहीं करा, जिस कारण से मैं निर्धन हूं। अगर मुझे धन मैंने दान किया होता मैं निर्धन नहीं होता, और आज मुझे ज्ञान है तो मेरे पास धन नहीं, मैं तो दान कर दूं। अब जब वो चलने लगा, जैसे आज आप जी भी जाते हो कोई रिलेटिव के पास, मित्र के पास कुछ फल ले जाते हो, तो पहले कोई कसार ले जाया करता था, कोई चावल भून के ले जाता था। तो ऐसे वो कुछ चावल बांध दिए
अकेले और तो हमारे पास कुछ है नहीं, अपने मित्र के पास यही ले जा। और फटे पुराने कपड़े जैसा भी है वो वहाँ चले गए। अब श्री कृष्ण जी ने उसकी हालत देखी, पूछा कि आओ मित्र, बहुत दिनों में मिले और क्या हाल है परिवार का। तो सुदामा जी ने कहा, जी ठाठ है, भगवान की दया से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। लेकिन वो तो समझ गए थे, जिसी बालक थोड़े थे श्री कृष्ण जी, 3 लोग के मालिक हैं, वो समझ गए कि तो दुखी गणा हो रहा है। 7 दिन रखा वहीं पर कि बैठो, नहाओ धो, रोटी खाओ, अपने हाथों उनके शरण धोए मित्र के। अब 7 दिन के अंदर विश्वकर्मा को बुलाकर वहां महल बना दिया, पीछे थे, धन दे दिया, एक मेरे मित्र के पास भेज दो और उसको आजीवन धन दे दो। अब उधर से सुदामा जब चलने लगा, 7वें दिन के मित्र में जाता हूँ, बच्चों की याद सता रही है। एक अच्छा जाइए, उसके कपड़े सफ़ेद बढ़िया बनवा दिए, दौड़ वो बना दिए उसको। लेकिन चलते समय भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ लेने आया था। लेकिन मन में दोष जरूर आ गया थोड़ा सा कि काहे का मित्र है, इसको नहीं पता मेरी क्या हालत थी और मेरे से पूछा क्या हाल है, इसको खुद सोचना चाहिए था। ये इतना दोष आया था। रास्ते में क्या हुआ कि बदमाश लोगों ने देखा कि वो सेठ आवा है, अच्छे काचे कपड़े पहन रहा है, नए नए, उसको जाते ही पकड़ लिया। वह कपड़े भी उतार लिए सारे, जेब में कुछ था ही नहीं, वो उठा ले गए। अब फिर उसके मन में आई कि भाई गलती करी मैंने, मित्र का की आलोचना करी, जिसकी सजा मुझे ये मिल गई। क्योंकि हम भगत आत्मा इसी हिसाब ला लिया करन तुरंत। तो अब लंबी कहानी ना कहूँ, दास उसने आकर देखा कि महल बना है, बड़ा खुश हुआ, लेकिन मांगा नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ये ब्राह्मण इतने दर्दे तेरे न्यू हो जाएगा, तेरे पर करड़ाई आने वाली है, ये कर दे, फलान कर दे, श्राद्ध निकलवा ले, मेरी दक्षिणा इतनी दे दे, ये ब्राह्मण नहीं है। अब देखो, एक तुम भगवान मानते थे श्री कृष्ण जी को, विष्णु उर्फ विष्णु जी को, विष्णु ही श्री कृष्ण मानते हैं, और उन्होंने कितनी सहायता दे दी सुदामा जी को। एक मकान बना दिया छोटा सा पक्का, और एक जीवन का निर्वाह भी दे दिया। ना तो मोक्ष श्री कृष्ण का और ना मोक्ष सुदामा का। अब उस समर्थ परमात्मा ने क्या दिया, एक तैमुरलंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे, भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय ये नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो 2 माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमुरलंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे। और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमुरलंग भी, लेकिन हम बीच में गलती कर जाते इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमुरलंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की, स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमुरलंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमुरलंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूँ और अभी मैं घर से लाऊंगा, सामने घर है, थोड़ी दूरी पे है हमारा घर गांव में, और अभी लाता, मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना करें, मैं खूब रखवाल करूँगा।
वो घर गया, माँ से प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है माँ। माँ ने जब घर में इतना आटा था केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आएगी। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, तू मैं बर्तन ले आऊँगी, तू वहाँ अपना रखवाली करना, पाली रहना। कहा दोनों आगे, दर्शन भी करके आऊँगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी, उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी, 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, माई तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, मैंने 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है, और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था, इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना, 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था, और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूरलंग क्या किया करता था, लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था, शाम को आकर के वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था, 1-2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, 1-2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज़्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूरलंग को दिखाई दिए स्वप्न में, और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो तुम, जहाँ तो सर्विस करने जाता है और टाइम करता है, वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तो उधार पर ले लेना, और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से, और ये काम मैं करूँगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले ले मोल तो मैं इसने बेच दूँ, मैं वहाँ बना लूँ, एरन डाल लूँ। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने
गुरु वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकल मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। सैमरलिंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमुरलंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमुरलंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहां से एरन निकाला, बोला एरन भी छोड़ दे। एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अब नया गाड़ लिया एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो न्यू का नो धन पाया उसने। अपने आत्माओं उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमुरलंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे, और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमुरलंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से। सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई रे तैमुरलंग, ए तैमुरलंग मुझे बचा भाई, तैमुरलंग मुझे बचा भाई। तैमुरलंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था। तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डाल गए, पीठ छेद कर लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं, पर मन में तो आवे है सब कहिए बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत 1-2 घोड़ा लाया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है। मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते। और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है राजन, अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000, परमात्मा की रजा।
समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए यहाँ से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमुरलंग यहाँ पहुँच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहाँ एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमुरलंग ने जब ये शासन सारा पा लिया, तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहाँ उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमुरलंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपये की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहाँ खड़े थे, उनका वहाँ खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहाँ बैठा था। तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहाँ खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है, कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया जो वो दिन भूल गया, तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे, आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया उसी समय। अपने बेटे पोतों को देकर राज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं, सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, एक साल एक जीवन का गुजारा, तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, एक रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो, यहाँ रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे, और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।